रिसेंटली अगर हम बात करें तो जब से आपका 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया है, काफी सारे बच्चे मुझे कॉल करके टेक्स्ट करके ये चीज पूछ रहे हैं कि मैम हम इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आसान तरीके से पूरा कैसे कर सकते हैं। आज के इस सेशन में एक तरीका तो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ ही लिया है और रिसेंटली आपकी सुप्रीम कोर्ट की लॉ क्लर्क की वैकेंसीज को नोटिफाई भी किया गया है। तो आज के सेशन में समझते हैं कि आपके इस नोटिफिकेशन से हमें 3 ईयर प्रैक्टिस रूल का थोड़ा सा एक एस्पेक्ट फुलफिल कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी IQ आफ्टर LLB। दिस इज मी इशिता और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क की वैकेंसी को नोटिफाई किया गया है। सैलरी के साथ साथ जो वैकेंसी है यानी कि नंबर ऑफ सीट्स वो भी बहुत अच्छी है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि इस एग्जाम को कौन कौन दे सकता है, क्या इस एग्जाम में आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्राइटेरिया फुलफिल करने की जरूरत है, कुछ एक्सपीरियंस लाने की जरूरत है, या सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो तभी आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देखो कि कितनी सीट्स नोटिफाई करी गई हैं। 90 सीट्स हैं और ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है और सिर्फ बहुत कम टाइम पीरियड में इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि सिर्फ प्री, मेंस और इंटरव्यू एंड स्टेज तक आप इस एग्जाम को पूरी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पहले तो कोड स्कैन कर लो और साथ ही में इस नंबर को भी नोट डाउन कर लो। सेशन के एंड में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। तो अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ना बेसिकली ऑलरेडी सारी डिटेल्स डाल दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी आपका सिलेबस होता है, और तो और मॉडल सैंपल पेपर्स भी मैंने वहां पे पोस्ट कर दिए हैं। तो सब कुछ जाके आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पर, कि क्या क्या यहाँ पे चीजों का हमें डिपिक्शन दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि 2026 यानी कि जनवरी 20 2026 में ये वैकेंसी अभी आई है रिसेंटली, मतलब आजकल की ही बात है, ये नोटिफाई किया गया है और अप्रोक्सीमेटली 90 सीट्स को यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सबसे पहले तो हम सैलरी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि सैलरी इज द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग समवेयर। तो सैलरी यहाँ पर आपको दी गई है 1 लाख पर मंथ। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉ ग्रेजुएट हो, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी आप जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में चीजों को मांगा जा रहा है वो आप क्राइटेरिया कुछ फुलफिल नहीं करो, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो, बस एक एग्जाम को देके आप लोग 1 लाख महीना कैसे कमा सकते हो, वो इस एग्जाम से कमा सकते हो आप। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है और एग्जामिनेशन में सच बताऊं इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा इजी एग्जाम होता है। बस ये है कि जिस कैंडिडेट में सुबह से लेकर शाम तक एग्जामिनेशन टेस्ट सेंटर पे बैठने की हिम्मत है, प्रिपरेशन करके आया है, उस बच्चे का एग्जाम 100% क्लियर होने वाला है। वो भी मैं बताती हूँ कैसे। क्यों मैंने बोला सुबह से लेकर शाम तक आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्री का और मेंस का जो पेपर होता है ना, प्री प्लस मेंस, ये दोनों आपके एक ही दिन पे हो जाते हैं, दोनों आपके एक ही दिन पे हो जाते हैं। अगर हम प्री की बात करें तो प्री है आपका CBT यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQ, जिसमें पूछे जाते हैं हमारे लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट से बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें से कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसके साथ साथ मेंस में आ जाते हैं आपके पिटिशंस पूछ ली जाती हैं, SLP आप लोगों से पूछ लिया जाता है, SLP आप लोगों से पूछा जाता है, सामने आपको ड्राफ्ट दे दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सिनॉप्सिस बनानी होगी, पूरी की पूरी केस फाइल दे दी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी है। बेसिकली ये लोग आपसे ना पहले से ही वो चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जब आपको हम क्लर्क बना देंगे, सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंदर हम आपको क्लर्क बना देंगे, तो आप कैसा काम करके दिखाओगे, पहले ही हमें बताओ कि क्या आप उसके काबिल हो। तो SLP आपके सामने दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सिनॉप्सिस ड्राफ्ट प्रिपेयर करना होगा। अलॉन्ग विद दैट इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस, ज्यादातर तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस ही देखे हैं और अदर सब्जेक्ट से भी आपसे क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, बट पुराने जो हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स रही होती है ना, और एक जो कोई भी जजमेंट जैसे स्टार्ट हुआ था, किसी जजमेंट से कोई कहानी शुरू हुई थी और उसका जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपसे पूछा जाता है, तो इसी वजह से ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क ही नहीं, आप लोगों के लिए रीसेंट जजमेंट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि साल 2025 में जो भी आपकी रीसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं वो भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर जजमेंट्स कवर करना चाहते हो ना तो टेंशन उसकी भी लेने की जरूरत नहीं है, सेशन के नीचे या फिर आप लोग हमारे चैनल को भी अगर एक्सप्लोर करोगे वहां पे आपको पता चलेगा मैंने ऑलरेडी 2025 की लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करवा दी हैं। सीधा जाके बस प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस कवर कर लेनी है और बस हो गया काम। एक चीज तो कम से कम आपकी वहां से कवर हो ही गई ना, 2025 की जजमेंट्स की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ठीक है,
सीधा यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी दे रखी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर कैंडिडेट स्टडीइंग इन द 5th ईयर ऑफ 5 ईयर लॉ डिग्री, या फिर 3 ईयर वाली लॉ डिग्री के आप 3rd ईयर में होने चाहिए हो। ठीक है, 3 ईयर वाली डिग्री के आप 3rd ईयर में होने चाहिए हो। अगर हम नीचे चलेंगे तो एज के क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं। एज कितनी है? मिनिमम एज होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, प्री का पेपर आपका सुबह होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, 1-2 घंटे का टाइम पीरियड का गैप दिया जाता है, आप लोगों को रिवाइज कर लो, रेस्ट कर लो, कुछ खा पी लो, फिर उसके बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आप लोगों का मेंस का पेपर होता है। मेंस का पेपर होता है। प्री के पेपर में आपको पर्टिकुलर क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी मेंस की कॉपी चेक हो। अगर वो आपने क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर नहीं करे हैं तो आपकी मेंस की कॉपी भी चेक नहीं होगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर फाइनली जब आप दोनों स्टेजेस को क्लियर कर ले जाते हो, देन लास्ट स्टेज आपकी आ जाती है इंटरव्यू की। ठीक है, इंटरव्यू की लास्ट स्टेज आ जाती है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका एमसीक्यू हो गया, सेकंड पार्ट हो गया आपका सब्जेक्टिव, और थर्ड पार्ट हो गया इंटरव्यू। अब आपके ऊपर है, आप इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बोल सकते हो, या फिर आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि ज्यादातर बच्चे, तो मैं सच बताऊं, जुडिशरी वाले ही होते हैं इस एग्जाम को जो देते हैं। और जब से 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आया ना, बच्चे बस ढूंढ रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ मौका मिल जाए या हमें ऐसा कुछ सॉल्यूशन मिल जाए जहां से हम ये क्राइटेरिया, जो हमारा प्रैक्टिस का क्राइटेरिया है, इसको हम फुलफिल कर सके। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमारा क्रैश कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है इसी चीज के लिए। जैसे कि इतने कम टाइम पीरियड में, आई नो वैकेंसी भी अभी ही नोटिफाई करी गई, उन्होंने दिन भी नहीं दिया आपको बहुत ज्यादा एग्जाम फॉर्म फिल करने में। 20 तारीख से लेके 7th ऑफ फेब, बस इतना ही टाइम पीरियड है आपके पास फॉर्म फिल करने का, 1 महीने का भी टाइम नहीं है। और ज्यादातर इस एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि डेट्स को भी एक्सटेंड नहीं किया जाता आपके अदर एग्जामिनेशन की तरह। तो 7th फेब लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिल करने की, और 7th मार्च को ही आपका एग्जाम हो जाएगा। 8 मार्च को आपकी मॉडल आंसर की भी रिलीज कर दी जाएगी। सोच रहे हो कितनी जल्दी जल्दी ये अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पता है मुझे टाइम नहीं है आपके पास में, पर पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, क्लियर कर सकते हो। अगर इस टाइम पे एक्शन ले लिया तो एक ही बारी में जॉब भी हो जाएगी, आपका जो इन्वायरमेंट होगा बहुत ही स्टूडियस इन्वायरमेंट पहुंच जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में सीधा पहुंच जाओगे, और इतने अच्छे अच्छे लोगों से आपकी नेटवर्किंग होगी, आपको खुद नहीं पता। ऑनरेबल जजेस, आपके साथ के जो कॉलीग्स होंगे वो कितने अच्छे आपको वहां पे मिलने वाले हैं, और साथ ही में वहां पे आपको सीनियर एडवोकेट्स के साथ में, और बाकी और जो सीनियर जो लोग होते हैं उन सब के साथ में जो आप कनेक्शंस बिल्ड कर पाओगे, जो आपको फ्यूचर में आपके करियर में काम आने वाले हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना। टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में काफी प्लेसेस पे, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं हमारे, वहां सब पे ये टेस्ट सेंटर्स पड़ते हैं। ये देख लो, यहाँ पे डेट भी एग्जाम की दे दी, यहाँ पे 7th ऑफ मार्च एग्जाम की डेट यहाँ पर दे दी गई है। मॉडल आंसर की के बारे में बता दिया, 8 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और अवेलेबल होगी 9 डेट तक, 9th ऑफ मार्च तक, कि आप उसमें ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हो, या अपने डाउट्स वगैरह, अपने प्रॉब्लम्स को रेस कर सकते हो। अब चलते हैं हम कि मैम हमने ये तो समझ लिया कि एग्जाम आखिर है क्या, हमें अपियर भी करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं है हमारे पास, हम तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स और 3 ईयर वाले क्राइटेरिया को भी फुलफिल करने का हमें मौका मिल रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग हमारी स्टडी IQ की वेबसाइट पर जब जाओगे तब आप लोगों को हमारा सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क का क्रैश कोर्स का बैच विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग बैच के फीचर्स को भी चेकआउट कर लो जरा। 300 प्लस आवर्स ऑफ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही, मेरी खुद की पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि मैंने खुद ने ये एग्जाम दिया है, एंड आई हैव माय फ्रेंड्स, माय कॉलीग्स हु आर वर्किंग अंडर द सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप राइट नाउ। 10 पार्ट के आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, 5 पार्ट के आपको रिटन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसका आप इवैल्यूएशन भी करवा सकते हो। बैच की वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो अभी करंटली वाली साइकिल तो आप निकाल लोगे, बन जाओगे, चलो अगर आप सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क। तो अगर आपका 1% सिलेक्शन नहीं भी हो पाता तो फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 6 मंथ्स की है। आपको आइडिया भी लग जाएगा कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए मुझे वो क्या क्या चीजें करनी है। तो पढ़ाई को स्टार्ट करने का सही समय अभी है। एक तो कुछ नॉलेज आप अपने लॉ स्कूल से लेकर आओगे, जहां पे आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और यहाँ पर हम आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक गाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को अपीयर करो। इस एग्जाम की अप्रोच जो होती है ना, वो बस वही लोग बता सकते हैं जो इस एग्जाम को या तो अपीयर करे हैं या फिर जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। इसीलिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंटोरशिप लेकर आए हैं रैंक 2 ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्क, जिनकी रैंक 2 आई थी इस एग्जामिनेशन में। पूरा सिलेबस तो आपका ऑफ कोर्स कवर ही हो जाएगा। और क्लासेस कैसी होंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ ना, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी तरीके से हमारी क्लासेस भी चलने वाली हैं।
अगर हम बात करें बैच के प्राइस की, तो इस प्राइस को गोली मार दो, बिल्कुल इग्नोर करो, ठीक है। आपको सीधा आ जाना है यहाँ पे एंटर कूपन कोड के सेक्शन पे, और आपको कोड अप्लाई करना है IR लाइव। जब आप कोड अप्लाई कर दोगे, द कोड हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली, एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। और थोड़ा सा जरा यहाँ पे नजर मारो, क्या हो गया ये भाई, अरे बैच का प्राइस तो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 4499 में आप लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क्स बन सकते हो, तो व्हाई नॉट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सच बताऊं, मेरे टाइम पे अगर मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन अवेलेबल होता ना, तो मैं जरूर अपीयर करती एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में इस एग्जामिनेशन के लिए। बट मैंने खुद से पढ़ाई करी थी, खुद से सारी चीजों को, मटेरियल रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ा था, SLP कैसे पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग कैसी होती है, सारी चीजें समझ रही मुझे खुद ही करना पड़ा था। बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों को गाइड करने वाली हूँ, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मेंटोरशिप मेरी मिल जाती है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आप लोगों को इस नंबर पर 9211992095, आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है। इस नंबर पर आप लोगों को अपना नेम लिख देना है, और आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है लॉ क्लर्क। बस ये दो चीजें लिखकर सिंपली मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, और सारी टेंशन फिर दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आगे की जो गाइडेंस है वो सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। मेरी मेंटोरशिप आप लोगों के साथ में रहने वाली है, और उसके साथ साथ अगर खुद से भी बैच परचेज करने जाते हो और आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, तो आपको कोड यूज करना है IR लाइव। IR लाइव। आप लोगों के पास में टाइम है अच्छा खासा, प्रिपेयर कर सकते हो। एक ही बारी में अगर एग्जाम निकाल लोगे तो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब आपको मिलने वाली है। 1 लाख की सैलरी है, कहीं पर ऐसा ऑफर नहीं मिलता है जहां पे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट भी दी जाए, इतनी अच्छी जॉब भी दी जाए, और रेन्यूमरेशन इतना अच्छा दिया जाए। तो डू चेक आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ व्हाट्सएप टेक्स्ट ऑन दिस नंबर। व्हाट्सएप टेक्स्ट ड्रॉप करना आप लोग, ठीक है। व्हाट्सएप टेक्स्ट, बस ये छोटी सी चीज करनी है आपको। नोटिफिकेशन वो भी नहीं चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर टुडे सेशन स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ टेक्स्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।